दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम लेके आए हैं मासिक राशिफल का कार्यक्रम और हम देखेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। जुलाई में ही सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। भगवान महादेव की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे और आने वाले त्योहारों के सीजन के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए औसत से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। सूर्य का प्रभाव पहले भाग में हालांकि अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है और थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन मंगल की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं दिख रही है, जिसके कारण थोड़ा मानसिक परेशानियाँ आ सकती हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। शुक्र और राहु जो है थोड़ा लाभदायक परिणाम देते दिख रहे हैं। ये फेवरेबल रहेंगे और इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। शनि और केतु कुछ क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, विशेषकर मानसिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर का स्वामी शनि जो है द्वादश भाव में रहने वाला है इस महीने, जिसके कारण विदेश से जो जुड़े अगर कार्य हैं उसमें सफलता मिलने की गुंजाइश पूरी है। तो ऐसा काम जो विदेश से संबंधित हो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जो लोग घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, उनको भी लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद है। 13 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में थोड़ा समय अनुकूल आने वाला है और ऐसे काम जो अटके हुए हैं आपके, वो सुलझते जाएंगे, वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो दूर होंगी, कुछ काम अटके नहीं हो पा रहे हैं वो होने लगेंगे। तो ये अनुकूल समय आपके लिए जुलाई में 15 जुलाई के बाद 13 जुलाई के बाद आता दिख रहा है। व्यवसायियों के लिए भी अगर देखा जाए तो मरकरी के कारण जो है अच्छी संभावनाएं बन रही है। समय अनुकूल रहेगा, उनको भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर नौकरी पेशा वाले जहाँ तक नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोशिश करें कि आपके इंटरव्यू इसी दौरान हो जाए, विशेषकर 15 जुलाई के पहले अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके फेवरेबल परिणाम आपको मिलेंगे। फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। लाभ ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन थोड़ी आर्थिक स्थिति में दबाव महसूस कर सकते हैं। लाभ भाव का स्वामी शनि जो है द्वादश भाव में बैठने के कारण, व्यय भाव में बैठने के कारण खर्च अधिक कराएगा। खासकर महीने के शुरू में खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन 13 जुलाई के बाद इसमें स्थिति थोड़ी सुधरेगी और खर्च में कमी आ सकती है, लेकिन खर्च बने रहेंगे। थोड़ा दबाव आप महसूस करेंगे। शुक्र की स्थिति भी मजबूत बन रही है, उसके कारण बचत की अच्छी संभावना दिख रही है। बचत कर सकते हैं आप, कोशिश करें। राहु की स्थिति ऐसी बन रही कि वो अप्रत्याशित लाभ आपको दिला सकता है। मेष राशि वालों को ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि उनको कुछ ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। हो सकता है अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, अच्छे लाभ मिल सकते हैं। नौकरी पेशा में हैं तो बोनस मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर बिजनेसमैन है तो कुछ आपको बिजनेस में अच्छा लाभ हो सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा। बृहस्पति की स्थिति सामान्य रहेगी, ना इससे कोई फायदा होगा या ना कोई नुकसान होगा। ये संतुलित स्थिति रहेगी बृहस्पति की। कुल मिलाकर ये समय आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है, औसत रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल पर केतु और राहु दोनों का परिणाम जो है स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। स्वास्थ्य में नरम गरम बना रह सकता है। खासकर गर्मी का मौसम है और बरसात आने वाली, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मौसम परिवर्तन से संबंधित जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, सर्दी है, खांसी है या बुखार वगैरह है, ये सब तकलीफ़ें आ सकती हैं। थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। भोजन में भी थोड़ा सतर्कता बरतें, संतुलित आहार लें, गरिष्ठ भोजन से बचें और नहीं तो पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पेट से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा खान पान में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां हैं उनको भी थोड़ा सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। खासकर जुलाई के बाद वाले भाग में, दूसरे भाग में कहना चाहिए, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना जो है
जुलाई का महीना थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। अपने आप को अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार की, रिश्तों की और मित्रता की अगर बात करें तो पारिवारिक मामलों में बेहतर तालमेल की उम्मीद बन रही है। साथ ही साथ घर में शुभ कार्यों की संभावना भी बन रही है। आप परिवार में आर्थिक मदद करेंगे, जिसके कारण संबंध जो हैं आपके मजबूत होंगे। परिवारजनों से आप कुछ उनको प्रेजेंट दे सकते हैं, कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इसके कारण आपके संबंध परिवार से अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से संबंध अच्छे बनते दिख रहे हैं। खासकर 18 जुलाई के पहले सामंजस्य जो है भाई बहनों से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप बीच में ईगो ना आने दें। 16 जुलाई के बाद थोड़ी गोचर की स्थिति के, ग्रहों की गोचर स्थिति के कारण थोड़ा परिवार में परेशानी आ सकती है। वृषभ राशि या टॉरस के लिए देखते हैं जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना शुभ संकेत लेकर आ रहा है। सूर्य का प्रभाव हालांकि शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बाद में स्थिति बेहतर बनेगी, फेवरेबल रहेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्र और शनि से लाभ मिलने की उम्मीद भी बन रही है, अच्छे लाभ की संभावना दिख रही है। लेकिन राहु, केतु और मंगल से थोड़ा बचाव बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा अड़चन पैदा कर सकते हैं। ओवरऑल जो महीने का दूसरा भाग है, जुलाई का दूसरा पार्ट है या 15 तारीख के बाद का जो है, वो सकारात्मक रहने वाला, फेवरेबल रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए। करियर की दृष्टि से देखा जाए तो शुरुआत में स्थिति अनुकूल दिख रही है। खासकर 13 जुलाई तक करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा समय रहने वाला है। 13 जुलाई के बाद शनि वक्री होने के कारण थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल समय अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए, जो नौकरी पेशा में है, ऐसे जातकों के लिए अपेक्षाकृत समय बहुत अच्छा है, अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं उनको। और व्यवसाय में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं आप, महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं व्यवसायी, तो अच्छा है कि वो 13 जुलाई के पहले ही निर्णय ले लें, ये आपके के लिए लाभप्रद रहेगा। वित्तीय दृष्टि से देखें, फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति की स्थिति फेवरेबल बन रही है, लाभप्रद बन रही है इस महीने, उसके कारण अच्छे लाभ की उम्मीद भी दिख रही है। लेकिन राहु जो है थोड़ा प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, प्रगति धीमी कर सकता है। लेकिन बृहस्पति जो है फेवरेबल है। मंगल के कारण लाभ में थोड़ी रुकावट की संभावना बन रही है, फिर भी व्यापारियों को अच्छे सौदे मिलते दिख रहे हैं। प्रयास जारी रखें, अच्छे लाभ मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। धन संचय भी संतुलित रहेगा। ओवरऑल जो इस महीने वृषभ राशि के लिए आर्थिक स्थिति जो है औसत से बेहतर बनी रहेगी, अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं, लाभ की संभावना भी पूरी दिख रही है। शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है, शरीर को ताकत मिलेगी, लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है। उसके अलावा घरेलू वातावरण भी मानसिक तनाव पैदा करेगा, जिसके कारण आप थकान महसूस करेंगे। वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्कता बहुत ज़रूरी है, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको नियमों का पालन भी करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा थोड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परिवार की दृष्टि से, मित्र और रिश्तों की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना जो है बृहस्पति के अनुकूल स्थिति के कारण पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि छोटे मोटे विवाद होते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सामंजस्य की स्थिति परिवार में अच्छी बनी रहेगी। महीने के बाद में 15 तारीख के बाद या 13-14 तारीख के बाद स्थिति और अनुकूल होगी, बेहतर होगी, और परिवार रिश्तों में सुधार की संभावना बनती दिख रही है। चतुर्थ भाव में मंगल और केतु जो है थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। घरेलू उपकरण जो है उनमें खराबी आ सकती है, बिजली के सामान है बिगड़ सकते हैं, आपके मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई गैजेट है, इसमें सुधार की संभावना, इसमें खराबी आ सकती है। इसके कारण थोड़ा खर्चों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। बात करें वैवाहिक जीवन की, बात करें तो बुध की जो तटस्थ स्थिति है वो थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, इसलिए थोड़ा सतर्कता और साथ ही साथ संवाद की स्थिति बनी रहे तो ये अच्छा रहेगा। शुक्र के कारण जो है प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी,
शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण प्रेम संबंधों में मिठास बने रहेंगे। उसके अलावा वैवाहिक जीवन में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंगल और केतु थोड़ा विवाद उत्पन्न कर सकते हैं और स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है इनके कारण, लेकिन थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी रहें तो स्थिति अनुकूल होती दिख रही है। छोटे मोटे उपाय हैं, हम आपके लिए बताना चाहेंगे। अगर इसको करते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जैसे वट वृक्ष के जड़ में मीठा दूध अर्पित करें और उसकी मिट्टी को नाभि से लगाएं। दूसरा, मंदिर में सूखे नारियल का दान करें। और तीसरा, अस्थमा पीड़ितों को दवा खरीदने में मदद करें, आर्थिक मदद करें। ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मिथुन राशि की या जेमिनी की हम बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना अवसर परिणाम लेकर आता दिख रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा साथ मिलेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कमजोरी प्रदर्शित हो सकती है या आशा के अनुसार परिणाम मिलते नहीं दिख रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में रहकर ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा। बुध और शुक्र की भी स्थिति जो है लाभकारी बनी रहेगी, लेकिन सूर्य, शनि और राहु थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, उससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। 19 जुलाई के बाद केतु भी सकारात्मक रहेगा और अच्छे परिणाम देगा। करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर अप्रत्याशित लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है, सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है, और जो काम आपके नहीं हो रहे थे, जिनमें बाधाएं आ रही थी, वो पूरे होते दिख रहे हैं। व्यापारियों के लिए 18 जुलाई तक जो है अच्छा समय है, अच्छे सौदे मिल सकते हैं, अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सावधानी रखनी होगी, थोड़ा स्थिति बिगड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, उनका लक्ष्य पूरा हो सकता है, टारगेट जो मिला है वो पूरे होते दिख रहे हैं, पूरे हो जाएंगे और उसका लाभ उनको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। सहकर्मियों से संबंध हालांकि थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल इस महीने अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति जो है आपके अनुकूल बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, फेवरेबल है, उसके कारण कमाई अच्छी हो सकती है, लाभ अच्छा मिल सकता है। नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बोनस या इंसेंटिव जैसी स्थिति बन सकती है, उसके लाभ मिल सकते हैं। बुध धन भाव में गोचर करेगा, उसके कारण बचत और निवेश के लिए भी अनुकूल समय आएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप सेविंग करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छा फायदा मिलेगा। विशेष रूप से 18 जुलाई तक बृहस्पति की स्थिति औसत बनी रहेगी, इसलिए आपको जो मौजूदा संसाधन है उससे लाभ उठाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन साथ ही साथ सिर दर्द या एसिडिटी जैसे छोटी छोटी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बुध 18 जुलाई तक तो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा आपको अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, सतर्कता बहुत जरूरी रहेगी। खान पान पर ध्यान दें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। सूर्य और राहु की स्थिति थोड़ा असंतुलन ला सकती है, योग और संयम आपके लिए बहुत जरूरी, ये आपको फायदा पहुँचाएगा। मैट बिछाएँ, योगा मैट बिछाएं और योग करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। परिवार और रिश्तों की अगर हम बात करें तो परिवार में स्थिति सौहार्दपूर्ण रहेगी, बातचीत से जो भी समस्याएं हैं वो भी सुलझती जाएंगी। चर्चा करते रहें और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उसे दूर करें। 18 जुलाई के बाद कुछ बातों छुपाना आपके लिए थोड़ा समस्या पैदा कर सकता है और संबंधों को बिगाड़ सकता है, थोड़ा सावधान रहें। 28 जुलाई के बाद घरेलू तनाव की संभावना बन रही है, सतर्क रहें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं विवाह की और प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, अनुकूल समय है, लेकिन दूरी के कारण मुलाकातें कम हो सकती हैं। संबंध तो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन मुलाकातें जरूर कम होंगी क्योंकि दूरी बनी रहेगी। विवाहित जीवन में भी स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है, आशंका विवाद की बन सकती है, थोड़ा सावधान रहें। समझदारी और संयम से काम लें, रिश्ते मजबूत बनाकर रखें। संयम से काम लेंगे, समझदारी दिखाएंगे तो जो संबंध है मजबूत बने रहेंगे। छोटे मोटे कुछ उपाय हैं आपके लिए, जैसे शराब, मांसाहार और अश्लीलता से अपने आप को दूर रखें इस महीने। सूर्य को कुमकुम मिला जल अर्पित करें। उसके अलावा माताओं के समान जो महिलाएं हैं या माताओं की सेवा करें, ये आपके लिए अच्छे परिणाम ला सकता है। चलिए देखते हैं कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसके कारण जो परिणाम मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, कमजोर मिलेंगे। साथ ही साथ सूर्य, मंगल, बुध और गुरु चारों ग्रह प्रतिकूल स्थिति में हैं, उसके कारण भी परिणाम में कमी आ सकती है। हालांकि एक अच्छी बात है कि शुक्र जो है लाभ भाव में बैठा है और उसका ये एक शुभ संकेत है आपके लिए।
19 जुलाई के बाद केतु भी जो है फेवरेबल हो जाएगा और उसकी भी सहायता मिलेगी, वो भी सहयोग करेगा। निरंतर मेहनत और संयम से आप जो है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। करियर की बात करें तो कार्यस्थल में थोड़ी अस्थिरता दिख रही है। विशेषकर ऐसे प्रोफेशन में लगे हुए लोगों के लिए जिनको बात ज़्यादा करना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है, जैसे मार्केटिंग या पॉलिटिक्स में है, जहाँ पे भाषण देना है, बोलना है, उनको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा अगर आप स्पष्टवादिता दिखाते हैं या कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलचाल में, तो आपके संबंध जो है बिगड़ सकते हैं, संबंधों में, रिश्तों में खटास आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने बहुत ज़रूरी है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, नौकरी पेशा लोग अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि 28 जुलाई के बाद अगर प्रयास करते हैं तो उसके सुपरिणाम मिलेंगे। उसके पहले स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक के इसकी योजना बनाएं। व्यापारियों के लिए भी अगर व्यापार में कोई नई योजना बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उनको भी 28 जुलाई तक रुकना चाहिए। थोड़ा समय प्रतिकूल है, अभी अपने निर्णय थोड़ा स्थगित कर दें। फाइनेंस की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा है। शुक्र का लाभ भाव में बैठे होने के कारण अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है। अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। हालांकि साथ ही साथ खर्चे भी आपके उसी प्रकार बढ़ेंगे। जिस अनुपात में आपका लाभ बढ़ेगा, उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़ेंगे, जिसके कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है, आपकी सेविंग्स प्रभावित हो सकती हैं। पुराने सेविंग्स जो आपने बचा के रखे हैं उसमें वो खर्च हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा आपको खर्च करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बजट बना के खर्च करें तो आपकी आर्थिक स्थिति सही रह सकती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मानसिक उलझन, सर दर्द या नींद नहीं आना जैसी छोटी छोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है इस महीने। इसके अलावा मुंह से जुड़ी समस्याएं भी होती दिख रही हैं, या पाचन संबंधित समस्याओं से भी आपको रूबरू होना पड़ सकता है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप योग, प्राणायाम या थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपके जो है स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। उसके अलावा अपनी दिनचर्या भी सही रखें, ताकि स्वास्थ्य संतुलित बना रहे। आगे हम बात करेंगे परिवार की, रिश्तों की और मित्रता की। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी विवाद की स्थिति बन रही है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है थोड़ा कर्क राशि के जातकों के लिए प्रतिकूल दिख रही है इस महीने। उसके कारण थोड़े विवाद भी हो सकते हैं। विशेषकर अगर आप वाणी सही नहीं रखते हैं, बोलते समय आप संयम नहीं बरतते हैं, तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप बोले, बात करें, किसी से संवाद करें, तो थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करके चलें। कोई ऐसी बात ना कहें कि लोगों को तकलीफ हो। घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, या कोई खरीदारी के योग भी बन सकते हैं, जिसके कारण घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। तो ये थोड़ी सावधानी आपको रखनी बहुत जरूरी है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो प्रेम संबंधों में अगर कठोर भाषा का उपयोग करते हैं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। बात करते समय, संवाद करते समय वाणी ज़्यादा से ज़्यादा मधुर रखने की कोशिश करें, कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें। शादीशुदा जीवन में अगर आप संवाद करते रहते हैं तो स्थिति सही रहेगी, रिश्ते सही रहेंगे, अदरवाइज तनाव की स्थिति बन सकती है। लाइफ पार्टनर से लगातार चर्चा करते रहें, संवाद करते रहें, समस्याओं को सुलझाते रहें। शनि की वक्री चाल जो है थोड़ा गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। समझदारी से काम लेना चाहिए आपको, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, ज़्यादा ना बिगड़े। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप अगर करते हैं तो आपको इसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे इस महीने। गणपति, अथर्वशीर्ष और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसे करें। रुद्राभिषेक करवाकर आप निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये आपके लिए उपाय हैं छोटे, जिन्हें अगर आप करते हैं तो स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की और देखते हैं सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना थोड़ा बहुत अच्छा परिणाम लेकर नहीं आ रहा है, थोड़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की स्थिति महीने के आखिर में या दूसरे भाग में थोड़ी प्रतिकूल हो जाएगी। हालांकि शुरू में तो अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे, लेकिन बाद में अनुकूल परिणाम इसके मिलते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति लाभ भाव में होने के कारण इसके अपेक्षाकृत परिणाम अच्छे मिलते दिख रहे हैं। शुक्र का गोचर भी धीरे धीरे लाभकारी बनेगा, इसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। खासकर 26 जुलाई के बाद स्थिति अनुकूल होती जाएगी। शनि, राहु और केतु, इनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, महीने भर कमज़ोर रहेगी और ये मिश्रित फल देंगे, इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कैरियर की बात करें तो कैरियर की बात करें
तो कैरियर भाव का स्वामी जो है अधिकांश समय कर्म भाव में रहेगा। इसके कारण आपके काम जो है बनते रहेंगे, जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो पूरे होते जाएंगे, उसकी पूरी संभावना है। अनुभव के आधार पर अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके भी कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। व्यवसायियों के लिए थोड़ा सावधानी रखने का समय है। यदि आप कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में या कोई अनावश्यक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा टाल दें, थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद जो भी निर्णय लेना है लें। नौकरी पेशा लोगों को भी थोड़ा सतर्क रह के काम करने की ज़रूरत है ताकि उनको इसका अच्छा परिणाम मिले। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलता रहेगा, पूरी संभावना है इसकी। खासकर महीने के पहले हिस्से में स्थिति अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। फाइनेंस की बात करें तो लाभ भाव का स्वामी बुध जो है इस महीने थोड़ा कमज़ोर रहेगा। उसके कारण बचत पर, आपके सेविंग्स पर असर पड़ सकता है, दबाव महसूस कर सकते हैं आप आर्थिक रूप से। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति जो है हालांकि आय में कुछ सहायता देगी, उसके कारण थोड़ी आय आपकी बनेगी, लेकिन फिर भी सेविंग्स में थोड़ा दिक्कत आएगी। शुक्र 26 जुलाई के बाद लाभ भाव में चला जाएगा और इसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। शुक्र भी फेवरेबल हो जाएगा। हालांकि शनि की दृष्टि धन भाव में रहने के कारण खर्चों में बढ़ोतरी भी होती दिख रही है, तो थोड़ा अपने बजट पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर आमदनी इस महीने आपके लिए ठीक ठाक रह सकती है, लेकिन बजट में आप थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो शुरू में महीने के शुरू में स्वास्थ्य जो है ठीक ठाक रहेगा आपका। हालांकि महीने के बाद में राहु केतु और मंगल का प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य पर और थोड़े उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। शनि की अष्टम भाव में जो दृष्टि है वो भी थोड़ा आपको परेशानी में डाल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है, इसलिए महीने के 15 तारीख के बाद कहना चाहिए या दूसरे पखवाड़े में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। नींद पे, खान पान पे और अपनी दिनचर्या पे थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा। महीने के शुरू में स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन बाद में थोड़ा जागरूक होना आपको बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से। परिवार की बात करें, रिश्तों की बात करें तो परिवार के मामले में बुध की स्थिति कमज़ोर दिख रही है। उसके कारण थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं पारिवारिक संबंधों में। महीने के अंत में मंगल का प्रभाव भी घर में थोड़ा बहस की स्थिति बना रहा है, विवाद की स्थिति बना रहा है। भाइयों से भी आपके संबंध जो है सामान्य बने रहेंगे। आप जैसा बर्ताव उनके साथ करेंगे वैसा ही फल आपको बदले में मिलेगा। घरेलू सुख सुविधाओं में थोड़ी रुकावट आ सकती है, थोड़ी समस्या आ सकती है, जिसके कारण मन भी अशांत हो सकता है। घर का वातावरण शांत बनाए रखने के लिए आपको संयम की ज़रूरत रहेगी, सावधानी की ज़रूरत रहेगी। तो संयम से काम लें और बिगड़ती स्थिति को संभाल कर रखें। विवाह और प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो इस महीने बृहस्पति की मजबूत स्थिति प्रेम संबंधों में स्थिरता बनाकर रखेगी। शनि की दृष्टि विवाह भाव में होने के कारण थोड़ा भावनात्मक रूप से दूरी महसूस करा सकती है, लेकिन उसका समाधान होता रहेगा। कोई भी समस्या आएगी पारिवारिक रिश्तों में तो उसके समाधान बनते रहेंगे, होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और मर्यादा भी ऑफिस में बनाकर रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में राहु केतु और मंगल के कारण थोड़ी तनाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या होती नहीं दिख रही है। बृहस्पति की दृष्टि भी विवाह भाव में पड़ रही है, जिसके कारण समस्याएं सुलझती रहेंगी, बहुत ज़्यादा अड़चनें नहीं आएंगी। कुछ उपाय आपके लिए रहेंगे, अगर उन्हें करते हैं तो आप अपना समय जो है अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। जैसे रोज़ सूर्योदय के पहले आप उठकर स्नान कर लें और सूर्य को कुमकुम मिश्रित जल अर्पित करें। दूसरा, नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं माथे पर। तीसरा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को अवॉइड करें, उसे लेने से बचें, चाहे वो उपहार के रूप में भी क्यों ना हो। आप कोशिश करें कि बिना मूल्य की चीज़ें आप ना लें। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के लिए महीने भर अधिकांश ग्रह जो है अनुकूल रहने वाले हैं, अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। सूर्य भी आपको सकारात्मक परिणाम देगा महीने भर। मंगल हालांकि 28 जुलाई तक द्वादश भाव में रहने के कारण थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा और आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बुध लाभ भाव में रहकर सहयोग करेगा। हालांकि 28 जुलाई के बाद ये वक्री होगा, लेकिन तब तक इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर ये महीना जो है कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। कैरियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं।
विशेषकर ऐसे प्रोफेशन में जो कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन में, लॉ में या फिर मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हैं, उन लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। व्यापारियों के लिए भी ये महीना लाभकारी रहेगा, उनको अच्छी डील मिलने की संभावना है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले अगर वो कोशिश करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में जो है थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हो दिख रही है। वक्री बुध के कारण थोड़ा बाधा आ सकती है कार्य में, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा रहेगा। व्यापारियों और इंडिपेंडेंट जो काम करने वाले हैं उनको बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है इस महीने। फाइनेंस की बात करें तो आर्थिक स्थिति इस महीने मजबूत रहेगी आपकी, और उसके अलावा लाभ और बचत दोनों के लिए अनुकूल स्थिति है। धार्मिक और परोपकारी कामों में आप खर्च कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि जो है धन भाव को भी मजबूत बना रही है। आपके लाभ की स्थिति भी अच्छी रहेगी, बचत भी अच्छी रहेगी, तो आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन थोड़ा सतर्क रहना होगा इन्वेस्टमेंट के समय, ज़बरदस्ती रिस्क लेने से बचें। और ये समय जो है अगर आप सुरक्षित निवेश कर रहे हैं तो ये अच्छा समय है आपके लिए। उसके लिए अनावश्यक रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, खासकर इन्वेस्टमेंट में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा इस महीने। 18 जुलाई तक तो बहुत अनुकूल समय है स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके बाद थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बुध की स्थिति ऐसी है इस महीने की आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती रहेगी। 18 जुलाई के बाद स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा। सूर्य भी आपको सहयोग करेगा, जिसके कारण जो भी रोग होंगे अगर होते हैं तो वो जल्दी उससे आप उबर सकते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा नियमित आपको देखभाल बहुत ज़रूरी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बहुत ज़रूरी रहेगी। परिवार की दृष्टि से देखें, रिश्तों की दृष्टि से देखें तो ये महीना जो है पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ रहेगा। धार्मिक यात्रा की संभावना भी बन रही है, कोई धार्मिक आयोजन भी घर में हो सकता है। 26 जुलाई के बाद परिवार के लिए आपको समय कम मिलेगा, आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, और साथ ही साथ आपको थोड़ा भाई बहनों के से भी अच्छे संबंध बनाकर रखना बहुत जरूरी है इस महीने। घरेलू जीवन हालांकि आपका संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएं जो है आप चाहते हैं करना वो अधूरी रह जाएंगी। मित्रों के साथ, परिवार के साथ डील करते समय थोड़ा संतुलन बना के रखें, संयम बना के रखें, संबंध अच्छे बने रहेंगे। विवाह और प्रेम के संबंध की अगर हम बात करें तो दीर्घकालिक प्रेम संबंधों को मजबूती मिलती दिख रही है इस महीने। 26 जुलाई तक शुक्र जो है स्थिति उसकी अच्छी रहेगी और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। विवाह के मामले में थोड़े कमजोर स्थिति बन सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल समय परिवार की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से अच्छा है। समझदारी और धैर्य से आप रिश्तों को सहज कर रख सकते हैं। थोड़ा संयम बनाकर रखें, धैर्यता से काम लें। कुछ उपाय हैं आपके लिए इस महीने करने के लिए, उसे अगर करते हैं तो ये आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे हनुमान जी को लाल प्रसाद अर्पित करें और इसे बांटें लोगों में। दूसरा, श्री गणेश जी की नियमित पूजा करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। काली गाय की सेवा करना भी आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सामान्य से ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, अच्छे परिणाम देता दिख रहा है। सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि की अनुकूल स्थिति लाभ का योग बना रही है। हालांकि थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्र का सुप्रभाव भी अच्छा रहेगा। उसके अलावा केतु भी लाभ देता दिख रहा है। राहु का थोड़ा मिला जुला असर हो सकता है, लेकिन लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर यह महीना हर दृष्टि से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। कैरियर की बात करें तो बुध पूरे महीने कर्म भाव में रहने के कारण आपको सफलता दिलाता रहेगा, आपके काम पूरे करवाता रहेगा। कोई जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो पूरे होते रहेंगे। खासकर 18 जुलाई तक का समय इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। सूर्य भी कर्म भाव में बैठा हुआ है और अच्छे परिणाम दे रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। खासकर जो ऐसे व्यापारी जो विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो आगे बढ़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। उन्हें अपने वरिष्ठों का अच्छा सहयोग मिलेगा, वो पदोन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। थोड़ा सहकर्मियों से सतर्क रहना जरूरी रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। वित्तीय दृष्टि से भी देखें तो ये समय बहुत अच्छा है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनी रहेगी। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है।
पैसा आपने किसी को उधारी दिया हुआ है या व्यापारी वर्ग ने उधार में सामान दिया हुआ है, तो पैसा अगर बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है तो वो मिल सकता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन थोड़ा आपको अनावश्यक खर्चों पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, उससे बच के रहना होगा। अपना बजट बनाकर खर्च करें, जो भी खर्च कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर करें, अनावश्यक खर्चों से बचें। आय के स्रोतों में, हालांकि आय के स्रोतों में वृद्धि बन रही है, नए नए अवसर मिलने वाले हैं आय के, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। खर्च करते समय, निवेश करते समय भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अनावश्यक रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र अष्टम भाव में रहकर स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाल रहा है, थोड़ा स्थिति बिगाड़ रहा है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव के कारण आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। आपको अगर कोई भी समस्या आती है स्वास्थ्य संबंधित तो उससे बहुत जल्दी आपको राहत मिल सकती है। महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य में विशेष सुधार दिख रहा है। शुरू में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। छोटी मोटी परेशानी हालांकि हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सतर्क रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो आपका स्वास्थ्य जो है पूरे महीने बराबर अच्छा बना रहेगा। परिवार की बात करें, रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन में माहौल जो है सौहार्दपूर्ण रहेगा। मंगल का प्रभाव जो है वो भी आपके लिए सहयोगी बन रहा है, और परिवार से, पारिवारिक जनों से आपके संबंध अच्छे बना के रहेगा। घर में हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। घरेलू मामलों में शुरू में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति सुधर जाएगी। पारिवारिक समारोह या कोई यात्रा की संभावना भी बन रही है, इसके योग भी बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की, प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में राहु जो है प्रेम संबंधों में थोड़ा गलतफहमी की स्थिति बना सकता है। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि समस्याओं का निवारण करती रहेगी। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसके हल निकलते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। शांति और समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो संबंध ज़्यादा नहीं बिगड़ने पाएंगे। शादी के लिए भी ये समय अच्छा है, शुभ है, और जिन जातकों की शादी अभी नहीं हुई है या जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो आगे बढ़ें। अब कुछ आपके लिए उपाय हैं, जैसे प्रतिदिन आप मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करें, ईश्वर को प्रणाम करें। दूसरा, मांस, शराब और उसके अलावा अश्लीलता से आप अपने आप को इस महीने दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य को कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित करें, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना जो है बहुत अच्छे परिणाम देता नहीं दिख रहा है, बल्कि कमजोर परिणाम देने वाला दिख रहा है। ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण ये समस्या बन रही है। सूर्य की भाग्य स्थान में गोचर स्थिति भी अनुकूल नहीं होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बुध की वक्री स्थिति और राहु केतु की चाल भी बहुत कमजोर होने के कारण, सकारात्मक नहीं होने के कारण परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। कैरियर की बात करें तो कैरियर के क्षेत्र में शुरुआत में सूर्य की स्थिति थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति बना सकती है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कार्य पूरे होने के कारण स्थिति अच्छी हो सकती है। व्यवसाय के लिए भी ये समय उतना अच्छा नहीं है, और खासकर नया कुछ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारी सलाह है व्यापारी बंधुओं से कि अगर कुछ नया करने जा रहे हैं तो अपना निर्णय स्थगित कर दें, थोड़ा रुक जाएं, और जब अनुकूल समय आए तभी ये निर्णय लें। नौकरी पेशा जातक लक्ष्यों को प्राप्त करने में जरूर सफल होंगे, लेकिन सहयोगियों से तालमेल थोड़ा कम रहेगा। दूसरों को अपनी योग्यता दिखाकर आप अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं कार्यस्थल में। कार्य क्षेत्र में भी औसत या मिश्रित परिणाम ही मिल पाएंगे इस महीने। फाइनेंस की बात करें तो बुध की कमजोर स्थिति और शनि की दृष्टि के कारण लाभ जो है कम होने जा रहा है। बहुत अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। व्यवसाय में भी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते नहीं दिख रहे हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे वैसा परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोग भी जो है समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण हो सकता है आपको सैलरी मिलने में देरी हो जाए, इंक्रीमेंट मिलना हो उसमें देरी हो जाए, तो उसके कारण आप जो है वित्तीय समस्या झेल सकते हैं, साथ ही साथ असंतुष्ट भी रह सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि थोड़ा अनुकूल होने के कारण वित्तीय समस्याएं सुलझती रहेंगी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं हो पाएंगी। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से ये महीना जो है औसत से थोड़ा कमजोर ही रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल की दशम भाव में स्थिति स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा गंभीर स्थिति बना रही है। थोड़ा सतर्कता रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपरीत प्रभाव डाल रहा है मंगल। चोट लगने के कारण थोड़ा ऊर्जा असंतुलन की स्थिति बन सकती है। खासकर जो पुराने रोगी हैं उनको सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत जरूरी है। सूर्य की कमजोर स्थिति के कारण भी आप में एनर्जी की कमी रहेगी, लेकिन बाद में सुधार हो सकता है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि योग करें, प्राणायाम करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ मेडिसिन भी समय पर लेते रहें, नियमित रूप से लेते रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहे। परिवार और रिश्तों की अगर हम बात करें तो पारिवारिक वातावरण जो है थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता दिख रहा है इस महीने।
अनुशासन से, संतुलन से आप इसे ठीक कर सकते हैं हालांकि, लेकिन थोड़ा चुनौती बनी रहेगी। भाई बहनों से भी संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बना के रखें ताकि संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ने ना पाए। घर में राहु, केतु और मंगल की उपस्थिति के कारण वातावरण जो है तनावपूर्ण बना हो सकता है। धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है इस महीने, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। घरेलू मामलों में विस्तृत परिणाम मिलने की उम्मीद है। विवाह, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचमेश बृहस्पति की 8वें भाव में स्थिति प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव ला सकती है। शनि और मंगल की दृष्टि भी जो है प्रेमी जोड़ों के बीच में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है, इसकी भी संभावना बन रही है। वैवाहिक संबंधों में भी औसत परिणाम मिलेंगे इस महीने। हालांकि 26 जुलाई तक स्थिति थोड़ा ठीक रहेगी, 26 जुलाई तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्थिति संघर्षपूर्ण हो सकती है। संयम और मर्यादा बहुत जरूरी है ताकि वैवाहिक जीवन जो है अच्छा चलता रहे। आपके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे आपको इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को क्रोध से, चिड़चिड़ेपन से बचा कर रखें, दूर रखें। उसके अलावा प्रतिदिन सूर्य को कुमकुम युक्त जल अर्पित करें, और जिन जातकों की संतान नहीं है उन्हें सहायता प्रदान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये उपाय है आपके लिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना जो है, जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक या औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। सूर्य की सप्तम और अष्टम में गोचर स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। उसके अलावा मंगल शुरू में कमजोर रहेगा, लेकिन बाद में थोड़ा औसत फल देने वाला हो सकता है। कोई खास परिणाम इसके नहीं मिलने वाले हैं। राहु की तृतीय भाव में स्थिति जो है थोड़ा शुभ फल दे सकती है, लेकिन केतु बहुत अच्छा फलदायक नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर यह महीना जो है मिश्रित लेकिन औसत से बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। करियर की बात करें तो बुध की अष्टम भाव में स्थिति आपको मेहनत का परिणाम दिलाने में सहायक होगी। जो मेहनत करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। व्यापारियों को नए निवेश से बचना चाहिए इस महीने, बल्कि जो पुराने उनके काम है उसी पर ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि महिला सहकर्मियों से अगर वो डील कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, बच के रहें। 18 जुलाई के बाद कामकाजी नतीजे थोड़ा कमजोर हो सकते हैं। संतुलन और शांति बनाए रखने से स्थिति में सुधार हो सकता है। फाइनेंस की बात करें तो लाभ भाव का स्वामी शुक्र जो है 6ठे भाव में होने के कारण आय में अड़चन पैदा करेगा। जो लोग ऋण लेना चाहते हैं हालांकि उनको ऋण मिलने की संभावना बन रही है। बृहस्पति की दृष्टि से हालांकि आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति होती रहेगी, ये थोड़ा अनुकूल स्थिति पैदा करेगी बृहस्पति की दृष्टि। शनि की स्थिति के कारण धन संचय में समस्या आ सकती है। खर्चे तो निकल जाएंगे लेकिन बचत मुश्किल है। बात करते हैं हम स्वास्थ्य की, तो धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में स्थिति लग्न में दृष्टि डाल रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। पुराने रोगों में भी सुधार की संभावना बन रही है, लेकिन लापरवाही न करने की सलाह दी जाती है आपको। सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण सतर्कता और जरूरी है। शनि और मंगल की दृष्टि जो है के कारण रोग की संभावना बन सकती है। नियमित आहार और व्यायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। परिवार की बात करें, रिश्तों की बात करें तो चतुर्थ भाव में शनि मंगल की दृष्टि पारिवारिक टकराव की समस्या उत्पन्न कर सकती है, उसकी संभावना बना रही है। द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर होकर बहस की संभावना भी निर्मित करता है। भाइयों से संबंधों में दूरी हो सकती है, थोड़ा संयम रखना चाहिए आपको। बृहस्पति की शुभ दृष्टि समस्याओं को हल करती रहेगी, जो भी समस्या आएंगी वो दूर होते रहेंगे। थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लें, स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी। विवाह, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो मंगल, राहु और केतु की स्थिति के कारण प्रेम संबंधों में गलतफहमियां होने की उम्मीद बन रही है, स्थिति बन रही है। रिश्तों को बचाने के लिए सीमित मिलना जुलना बहुत अच्छा है। फ्रिक्वेंटली मिलना अच्छा नहीं होगा, स्थिति और बिगड़ सकती है। शुक्र की 6ठे भाव में स्थिति के कारण बहस की संभावना बन सकती है परिवार में, रिश्तों में, लेकिन संबंध टूटेंगे नहीं। बहस जरूर होगी लेकिन संबंध टूटने नहीं पाएंगे। शादी से जुड़े निर्णयों को अगर इस महीने स्थगित कर दे तो बहुत अच्छा है। ये समय जो है शादियों की बात करने के लिए, निर्णय लेने के लिए अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। आपके लिए थोड़े कुछ उपाय भी हैं जिनको करने से आप उसका लाभ ले सकते हैं, जैसे गरीबों को भोजन कराएं। उसके अलावा मंदिर में दूध, चावल, गुड़ का दान करें। कन्याओं को मिठाई खिलाकर माता दुर्गा की पूजा करें, ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। मकर राशि के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक या बेहतर से कुछ अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है। तो महीने के शुरुआत में सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बाद में ये कमजोर हो जाएगा। मंगल भी अष्टम भाव में रहकर कमजोर प्रभाव देगा। उसके अलावा बाद में कुछ इसमें सुधार जरूर हो सकते हैं, लेकिन शुक्र पंचम में अच्छा फल देगा। लेकिन बुध बृहस्पति की स्थिति कमजोर रहेगी और अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति मिश्रित है, फिर भी कुछ इसमें सुधार की संभावना बनती है।
कैरियर की बात करें तो 26 जुलाई तक कर्म भाव का स्वामी शुक्र जो है अनुकूल स्थिति में रहने के कारण तरक्की की संभावना बन रही है, अच्छे काम होने की संभावना बन रही है। लेकिन व्यापार के लिए कमजोर बुध जो है कोई विशेष सफलता दिलाता नहीं दिख रहा है, इसकी संभावना बहुत कम है। नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए विशेषकर महीने का पहला भाग थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में स्थिति उतनी अच्छी नहीं बनती दिख रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से या कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों से संबंध अच्छे रह सकते हैं, लेकिन दूसरे महीने के जो बाद का भाग है, या कहना चाहिए 15 तारीख के बाद की स्थिति है, उसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में भी औसत परिणाम मिलने की गुंजाइश बन रही है। फाइनेंस की बात करें तो लाभ भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहकर लाभ में रुकावट पैदा कर रहा है। उसके अलावा शुक्र की दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण समय समय पर थोड़ी अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी बन रही है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा करियर की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। शनि और गुरु धन भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। राहु केतु और मंगल के प्रभाव के कारण धन संचय में भी मुश्किल आएगी, सेविंग्स प्रभावित हो सकती हैं। कुल मिलाकर नियमित आय तो बनी रहेगी, लेकिन बचत करना कठिन रहेगा। आर्थिक स्थिति केवल चलती रहेगी, ये संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की स्थिति स्वास्थ्य को थोड़ी सहारा दे सकती है, लेकिन खान पान पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई लापरवाही करते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। राहु के प्रभाव से अनियमित खान पान और पाचन संबंधी दिक्कत भी आ सकती है। मंगल के कारण चोट या दुर्घटना की संभावना भी बन रही है इस सप्ताह, तो थोड़ा सतर्क रहे। सूर्य शुरू में तो महीने के शुरू में अनुकूल रहेगा, लेकिन बाद में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। सावधानी बरतनी होगी आपको। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। परिवार और रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक जीवन में गलतफहमियां बनती दिख रही हैं। थोड़ी गलतफहमियां, थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं परिवार में। राहु मंगल और केतु का प्रभाव रिश्तों में थोड़ा खिंचाव भी ला सकता है। फिर भी पारिवारिक एकता बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा समस्या की गुंजाइश नहीं रहेगी। भाई बहनों से भी संबंध जो है सामान्य बने रहेंगे। समझदारी से निर्णय लें, समस्याएं अपने आप हल होती रहेंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना कम रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र के पंचम भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में मजबूती बनी रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी। विशेषकर 26 जुलाई तक समय इस दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से अच्छा है। शनि का असर रिश्तों में संयम की आवश्यकता दिखा रहा है। प्रेम संबंधों में गंभीरता की भी आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक मामलों में औसत स्थिति रहेगी और वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी से समस्या उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी से सामंजस्य बनाकर रखें और आपस में बात करते रहें तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हो पाएगी। पहले उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। जैसे मंगलवार को चावल, गुड़ और चने की दाल मंदिर में दान करें। दूसरा, रोजाना गणपति अथर्व और शीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभदायक रहेगा। रविवार को नमक का सेवन कम करें और बाकी दिनों में भी नमक कम लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में अधिकांश ग्रह अनुकूल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर बुध, गुरु और शुक्र जो है अच्छी स्थिति में है और इसके परिणाम जो है शुभ मिलने वाले हैं। सूर्य का गोचर भी अनुकूल है, लेकिन मंगल और केतु थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं क्योंकि ये कमजोर स्थिति में है। राहु और शनि भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन माह का दूसरा भाग जो है पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम कैरियर की, तो कैरियर में भी मिश्रित परिणाम मिलते दिख रहे हैं। मंगल की स्थिति थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करेगी। व्यवसाय में बड़े निर्णय लेने से थोड़ा बचना होगा आप लोगों को। योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ काम करें तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बुध की स्थिति अनुकूल बन रही है। सहकर्मियों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। धैर्य और अच्छी रणनीति के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो आय में वृद्धि की संभावना बन रही है। उसके अलावा विशेष रूप से बृहस्पति की स्थिति के कारण बहुत अच्छी स्थिति बन रही है लाभ के लिए। लाभ की स्थिति बनी भी रहेगी, लेकिन बचत थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अनावश्यक निवेश से भी बचना होगा आपको। पैसा सोच समझ कर खर्च करें। बिना सोचे समझे अगर खर्च करेंगे तो हानि की स्थिति बन सकती है। पुरानी बचत हालांकि सुरक्षित रह सकती है, लेकिन नई बचत की संभावना कम रहेगी इस महीने। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की स्थिति जो है थोड़ा प्रतिकूल हो सकती है। मुंह से संबंधित या पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु केतु मंगल की दृष्टि भी चोट और दुर्घटना जनित हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सूर्य जो है महीने के बाद में स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार ला सकता है। सतर्कता से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। परिवार और रिश्तों की बात करें तो बृहस्पति के कारण पारिवारिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन शनि के कारण थोड़ी
विवाद की स्थिति बन सकती है। भाई बहनों से भी संबंध जो है ज़्यादा सामान्य नहीं रहेंगे, थोड़ी कमजोरी हो सकती है, इसलिए आपको संभल कर चलना होगा। घर में सुख शांति की सुख शांति संभव रहेगी, लेकिन परिवार में जिद या मतभेद से बचना लाभकारी रहेगा, तभी स्थिति अच्छी रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में संवाद बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक मर्यादा भी बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत जरूरी रहेगा। शुक्र की शुभ स्थिति जो है संबंधों में मिठास बनाई रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी मंगल केतु के कारण तनाव आ सकते हैं, लेकिन समझदारी से इससे निपटा जा सकता है। विवाह संबंधी निर्णय लेने के लिए ये समय जो है बहुत अच्छा नहीं है, औसत है। लिया जा सकता है निर्णय, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम होते नहीं दिख रहे हैं। कुछ उपाय आपके लिए रहेंगे, जैसे हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। दूसरा, 4 सूखे नारियल बहते पानी में बहा दें, प्रवाहित करें। उसके अलावा प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगाने से आपका समय जो है अच्छा हो सकता है। इन उपायों के शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो मीन राशि के लिए जुलाई का महीना औसत से कमजोर परिणाम लाने वाला हो सकता है। बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगल 28 जुलाई तक छठे भाव में अनुकूल रहेगा, लेकिन बाद में ये भी कमजोर हो जाएगा। सूर्य का गोचर भी चौथे और पांचवें भाव में कोई अनुकूल परिणाम देता नहीं दिख रहा है। बुद्धि की स्थिति समान रहेगी, लेकिन 18 जुलाई के बाद ये वक्री होकर थोड़ा स्थिति खराब कर सकता है। शुक्र की स्थिति अनुकूल दिख रही है, लेकिन मिश्रित बाकी ग्रहों के परिणाम मिश्रित मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल इस महीने मीन राशि के लिए मिश्रित फलदायक रहने वाला है। करियर की बात करें तो कार्य स्थल पर मेहनत करने के बाद तुरंत फल मिल जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं बन रही है। आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन अगर धैर्य रखेंगे और योजना से काम करेंगे तो लाभ की संभावना बनेगी। 28 जुलाई तक का समय बेहतर रहेगा। इसके बाद कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। व्यवसाय में भी जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए, अनावश्यक रिस्क लेने से बचें। नौकरी पेशा लोगों को बुध की वजह से विवाद सुलझाने में मदद मिलेगी। और वैसे देखा जाए तो ये महीना जो है कर्मचारियों के लिए व्यवसायियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। उनको थोड़ा लाभ मिलने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन व्यवसाय में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फाइनेंस की बात करें तो शनि की स्थिति के कारण मेहनत के अनुसार जो है लाभ मिलने में देरी होगी। बहुत अच्छे परिणाम तुरंत नहीं मिल पाएंगे, देरी लगेगी। जुलाई के अंत में मंगल की स्थिति धन भाव में धन को सुरक्षित रखने में मददगार रहेगी। खर्च भी नियंत्रित रहेंगे और पूर्व में जो आपने सेविंग करके रखी है वो काम आ सकती है आपके। बृहस्पति की स्थिति भी औसत रहेगी, इसलिए आय की समस्या बनी रहेगी। आय जो है कमजोर रह सकती है। महीने के अंत में आर्थिक निर्णय आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, अन्यथा आर्थिक स्थिति में थोड़ा प्रभाव विपरीत पड़ सकता है। शनि के प्रभाव के कारण शरीर में थकान, आलस्य की स्थिति बन सकती है। आपके लिए इस महीने ध्यान, योग और प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी बनी रहेगी। लेकिन सूर्य की कमजोर स्थिति आप में एनर्जी की कमी महसूस कराएगी। थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि गंभीर बीमारियों की स्थिति नहीं बन रही है। परिवार और रिश्तों की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार में सहयोग और समर्थन बना रहेगा, लेकिन कुछ मतभेद की स्थिति बनेगी। ग्रहों की स्थिति के कारण थोड़े मनमुटाव मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सहयोग समर्थन बराबर बना रहेगा। भाई बहनों में भी संबंध सामान्य बने रहेंगे, लेकिन आपको संवाद बना के रखना बहुत जरूरी रहेगा। मानसिक अशांति भी इस महीने थोड़ी हो सकती है, लेकिन 16 जुलाई के बाद स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि स्थिति अच्छी बनी रहे। वैवाहिक जीवन और प्रेम के संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में बुध जो है संवाद में थोड़ी कठोरता ला सकता है। आप बात करेंगे तो थोड़ा कठोर शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण प्रेम में तनाव की स्थिति बन सकती है। शुक्र की अनुकूलता प्रेम में संतुलन बनाकर रखेगा, लेकिन बातचीत में आपको संयमित होना पड़ेगा। बिना सोचे समझे बात करने से परहेज करें और अपने आप को नियंत्रित करके रखें। लव मैरिज की चाहत जो रख रहे हैं ऐसे जातकों के लिए ये समय मिश्रित फलदायक है, बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है, खासकर महीने के अंत में थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है वैवाहिक जीवन के हिसाब से। कुछ उपाय हैं आपके लिए करना चाहिए, जैसे बुधवार को विशेष रूप से गाय को जो है हरा चारा खिलाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन का दान करें। सबसे बड़ी बात है क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी सोच सकारात्मक रखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आप जोडियक के माध्यम से हमारे साथ बने रहें
और आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके अलावा आप इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और आने वाला महीना आप सभी के लिए शुभ हो।